कथा सरितसागर अध्याय 59। राजा सुमनस, निषाद कन्या और विद्वान तोते की कहानी। बगीचे की सुबह की शांति तब भंग हो गई जब आकाश से एक अंधा कर देने वाला प्रकाश नीचे आया, जिसने राजकुमार नरवाहन दत्त को झटके में अपनी आंखें ढकने के लिए मजबूर कर दिया। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाते, विद्याधर कन्याओं की एक टोली ने उन्हें घेर लिया, जिनके बीच में एक ऐसी कन्या खड़ी थी जो सितारों से भी अधिक चमक रही थी। हंस जैसी चाल के साथ चलते हुए उसके शरीर से नील कमल की सुगंध आ रही थी और उसकी कमर पर मोतियों की एक माला सुशोभित थी। उसका मुख खिले हुए कमल के समान दिख रहा था और उसकी आंखें चक्कर काटती मधुमक्खियों की तरह घूम रही थी, जिससे वह साक्षात प्रेम के बगीचे की देवी के समान प्रतीत हो रही थी। राजकुमार ने अपने हृदय की धड़कन को तेज महसूस किया। वह उसके पास पहुंचे और फिर आश्चर्य से भरकर अपने मंत्रियों की ओर मुड़े। विधाता द्वारा निर्मित सुंदरता की इस असाधारण विविधता को देखो, उन्होंने उत्साह से कहा। उस कन्या ने उनकी ओर प्रेम भरी कोमल दृष्टि से देखा। उसकी आंखों में अनुराग झलक रहा था। हे शुभे, तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? नरवाहन दत्त ने आश्चर्य के बावजूद स्थिर आवाज में पूछा। वो कन्या अपनी स्पष्ट और मधुर आवाज में बोली, सुनिए, मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगी। हिमालय पर कंचन श्रृंग नाम का सोने का एक नगर है। मेरे पिता स्फटिकयशस है, जो विद्याधरों के राजा है। मैं उनकी सबसे छोटी संतान हूं और मेरा नाम शक्तियशस है। मेरी माता रानी हेमप्रभा है। मैंने अपना पूरा जीवन गौरी की पूजा में बिताया है और देवी ने मुझे महान शक्तियां प्रदान की हैं। उन्होंने वचन दिया है कि मेरे पति नरवाहन दत्त होंगे, जो विद्याधरों के भावी सम्राट है। वो रुकी और उसके चेहरे पर जल्दबाजी की एक छाया उभरी। देवी पिछली रात मेरे सामने प्रकट हुई। उन्होंने मुझे अपने पति से मिलने और उसी दिन वापस लौटने का आदेश दिया। मेरे पिता 1 महीने में मेरा विवाह कर देंगे। शक्तियशस ने अपनी कहानी पूरी की और फिर बादलों में स्थित अपने पिता के नगर की ओर उड़ गई। नरवाहन दत्त ने उसे गायब होते हुए देखा और उनके सीने में एक भारीपन छा गया। 1 महीना उन्हें एक पूरे युग के समान लंबा लगने लगा। उनके मंत्री गोमुख ने उनकी उदासी देखी और आगे बढ़े। राजकुमार, सुनिए, समय बिताने के लिए मैं आपको एक आनंददायक कहानी सुनाऊंगा। गोमुख ने कहा। कांचनपुरी नगर में सुमनस नाम के एक महान राजा रहते थे, जो दुर्गम क्षेत्रों के विजेता थे। एक दिन एक द्वारपाल उनकी सभा में आया और झुककर प्रणाम किया। महाराज, निषाद राजा की पुत्री मुक्तलता द्वार पर खड़ी है। उसके साथ एक तोता और उसका भाई वीरप्रभ भी है और वह आपसे मिलने की इच्छा रखती है। राजा ने उन्हें प्रवेश करने की अनुमति दी। वो कन्या किसी स्वर्ग की अप्सरा के समान दिख रही थी जब उसने झुककर प्रणाम किया और बात की। महाराज, यहां शास्त्रगंज नाम का एक तोता है। ये पक्षी चारों वेदों को जानता है और एक कुशल कवि है। राजा मैं ने इसे आपके लिए उपहार स्वरूप भेजा है। उस तोते ने एक विद्वान की आवाज में एक श्लोक सुनाया। हे राजन, आपके शत्रुओं की विधवाओं की आहों से आपके पराक्रम का धुआं और अधिक बढ़ जाता है। आपका यश 10 दिशाओं में प्रचंड और अजेय होकर चमक रहा है। पक्षी ने एक बुद्धिमान दृष्टि से राजा की ओर देखा। आप क्या जानना चाहते हैं? मुझे बताइए कि मैं किस शास्त्र का पाठ करूं। राजा चकित रह गए और उनके मंत्री ने उनके कान में धीरे से कहा, मुझे संदेह है कि यह प्राचीन काल का कोई ऋषि है, जो श्राप के कारण तोता बन गया है। उसे अपना पिछला जन्म याद है। राजा ने उस पक्षी की ओर देखा और उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। मेरे मन में तुम्हारी कहानी सुनने की तीव्र इच्छा है। मुझे बताओ, तुम्हारा जन्म स्थान कहाँ है? तुम शास्त्रों को कैसे जानते हो? तुम कौन हो? तोते ने आंसू बहाए और धीरे से बोला, कहानी सुनाना दुखद है, लेकिन मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मेरा जन्म हिमालय के पास एक विशाल वृक्ष पर हुआ था। कई पक्षी इसकी शाखाओं में आश्रय लेते हैं, जैसे विद्वान किसी पुस्तकालय में जाते हैं। मैं अपने पिता और माता के साथ रहता था,
लेकिन मेरे जन्म के तुरंत बाद मेरी माता की मृत्यु हो गई। मेरे पिता ने बड़े स्नेह से मेरा पालन पोषण किया और मुझे अपने पंखों के नीचे सुरक्षित रखा। पक्षी की यादों पर एक काला बादल सा छा गया। शिकार करने के लिए भिल्लों की एक भयानक सेना वहां आई। उन्होंने गाय के सींगों से बने वाद्य यंत्र बजाए और जंगल को शोर से भर दिया। जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे, जैसे कोई सेना युद्ध में हार कर भाग रही हो। शिकारियों ने पूरा दिन जीवों को मारने में बिताया और शाम को एक वृद्ध शिकारी ने हमारा पेड़ देखा। वह भूखा था और उसके पास मांस नहीं था। वो पेड़ पर चढ़ गया और पक्षियों को उनके घोंसलों से खींचने लगा। फिर उसने उनकी गर्दन मरोड़ दी और उन्हें जमीन पर फेंक दिया। तोता अपनी बात कहते हुए कांप उठा। मैं अपने पिता के पंख के नीचे छिपा था। शिकारी हमारे घोंसले तक पहुंच गया और मेरे पिता को बाहर खींच लिया, फिर उन्हें मार डाला। मैं उनके शरीर के साथ जमीन पर गिर गया, फिर चुपके से निकलकर घास में छिप गया। शिकारी ने कुछ पक्षियों को भूना और उन्हें खा लिया, फिर दूसरों को अपने गांव ले गया। उसने एक छोटी सी आह भरी। मैंने दुख में एक लंबी रात बिताई। सुबह मुझे बहुत प्यास लगी और मैं रेंगते हुए पास की एक झील तक गया। वहां मैंने मरीचि नाम के एक ऋषि को देखा जो अभी अभी स्नान करके आए थे। वे मेरे पिछले जीवन के अच्छे कर्मों के समान लग रहे थे। ऋषि को मुझ पर दया आई और उन्होंने मुझे पानी दिया। फिर वे मुझे अपने आश्रम ले गए। आश्रम के प्रधान पुलस्त्य थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो वे हंस पड़े। फिर उन्होंने बताया कि वे दुख के कारण हंसे हैं। उन्होंने कहा कि ये पक्षी श्राप के कारण तोता बना है और वे अपनी प्रार्थना के बाद इसके पिछले जन्म की कहानी सुनाएंगे। ऋषि ने रत्नाकर नगर की अपनी कहानी शुरू की। उस नगर में राजा ज्योतिषप्रभ रहते थे और उनका सोमप्रभ नाम का एक पुत्र था। राजा ने अपने पुत्र को युवराज नियुक्त किया और उन्हें प्रियंकर नाम का एक मंत्री दिया। इंद्र ने राजकुमार के लिए उपहार के रूप में आशुश्रवस नाम का एक दिव्य घोड़ा भेजा। सोमप्रभ दुनिया को जीतने के लिए निकल पड़े और अपने दिव्य घोड़े पर सवार होकर हर राजा को हराया। एक दिन वे हिमालय के पास शिकार करने गए और उन्होंने रत्नों से बना एक किन्नर देखा। मुझे उस जीव को पकड़ना चाहिए, उन्होंने चिल्लाकर कहा और अपने घोड़े पर उस जीव का पीछा किया। वो किन्नर एक गुफा में गायब हो गया और घोड़ा राजकुमार को बहुत दूर ले गया। सूरज ढलने लगा था जब राजकुमार को एक विशाल झील मिली। उन्होंने आराम किया और अपने घोड़े को घास दी। फिर अचानक उन्हें एक गीत सुनाई दिया। उन्होंने उस आवाज का पीछा किया और शिव के मंदिर के सामने एक दिव्य कन्या को गाते हुए पाया। मुझे बताओ, तुम कौन हो और तुम अकेले इस स्थान पर कैसे पहुंचे? उस कन्या ने लज्जित होकर पूछा। मैं राजा ज्योतिषप्रभ का पुत्र सोमप्रभ हूं, राजकुमार ने उत्तर दिया। मैं यहां एक किन्नर के पीछा में आया हूं, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और इस जंगल में तुम्हारा क्या काम है? उस कन्या ने अपनी कहानी शुरू की। उसकी आवाज यादों से कोमल थी। यदि आप मेरी कहानी सुनना चाहते हैं तो मैं सुनाऊंगी। मेरा नाम मनोरथ प्रभा है। मेरे पिता पद्मकुट है, जो विद्याधरों के राजा है। मैं अपनी सखियों के साथ दुनिया में घूमा करती थी और एक दिन मैंने झील के पास एक युवा ऋषि और उसके मित्र को देखा। मुझे तुरंत उनसे लगाव महसूस हुआ। उसने पानी की ओर देखा, उसकी आंखें कहीं दूर थी। वो युवा रश्मिमत था, जो देवी श्री और ऋषि दीधितिमत का पुत्र था। मनोरथ प्रभा और रश्मिमत को एक दूसरे से प्रेम हो गया, लेकिन उसके पिता ने उसे वापस महल बुला लिया। उठो, तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, एक परिचारिका चिल्लाई। जब वह बाद में झील पर लौटी तो उसने पाया कि रश्मिमत की विरह की पीड़ा से मृत्यु हो गई थी। उसकी आवाज दुख से भर गई। मैं आग में कूद जाना चाहती थी, लेकिन एक अग्नि पुरुष आकाश से नीचे आया और उसके शरीर को ले गया। आकाश से एक आवाज ने मुझे रुकने के लिए कहा, ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारा मिलन फिर से इस ऋषि पुत्र से होगा। मैं शिव की पूजा करने के लिए झील के पास रुक गई और उसकी सखी मकरंदिका ने मेरा हाल जानने के लिए एक परिचारिका को भेजा।
उसके तुरंत बाद देवजय नाम का एक दूत आया। उसने मनोरथ प्रभा को बताया कि मकरंदिका ने तब तक विवाह करने से मना कर दिया है जब तक वो अपनी सखी को सुखी न देख ले। मनोरथ प्रभा ने उससे मिलने का फैसला किया और सोमप्रभ को अपने साथ ले गई। मकरंदिका ने सोमप्रभ को देखा और तुरंत उससे प्रेम करने लगी। सोमप्रभ सोचने लगे कि वह भाग्यशाली व्यक्ति कौन है जो इसका पति बनेगा। मनोरथ प्रभा ने उनके विवाह की व्यवस्था की और सोमप्रभ ने अपनी सेना को देखने के बाद लौटने और मकरंदिका से विवाह करने का वचन दिया। कथा सरितसागर, अध्याय 59। मकरंदिका का श्राप और प्रेमियों का पुनर्मिलन। सोमप्रभ अपने दिव्य घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के नगर की ओर लौट गए, लेकिन मकरंदिका की छवि उनके हर विचार में बसी रही। उन्होंने अपने पिता से मिलने के बाद जल्द ही लौटने का वादा किया था और देवजय यह संदेश राजकुमारी के पास ले गया। लेकिन इस खबर से मकरंदिका को कोई सांत्वना नहीं मिली। उसे दुनिया बेरंग लगने लगी और उसने अपना भोजन त्याग दिया और अपनी परिचारिकाओं के संगीत को अनसुना कर दिया। वह एक परछाई की तरह बगीचों में भटकती रहती थी। उसकी आंखें कहीं दूर टिकी रहती थी और उसका हृदय विरह की पीड़ा से भारी था। उसके माता पिता ने उसे बढ़ते हुए क्रोध और चिंता के साथ देखा। पुत्री, हमारी बात सुनो, उसके पिता चिल्लाए। वो राजकुमार चला गया है और तुम एक याद के लिए खुद को नष्ट कर रही हो। तुम्हें किसी और को चुनना होगा। मकरंदिका ने अपना चेहरा फेर लिया। उसका रंग पीला पड़ गया था। मैं कभी किसी और से विवाह नहीं करूंगी, चाहे मेरा हृदय टूट जाए, उसने धीरे से कहा। क्रोध के आवेश में उसके पिता ने एक भयानक श्राप दे दिया। चूंकि तुम मेरी बात नहीं सुनोगी, इसलिए तुम निषादों की जाति में गिर जाओगी। तुम अपना शरीर तो वही रखोगी, लेकिन अपने पिछले जन्म की याद खो दोगी। एक ही पल में राजकुमारी अपने महल से ओझल हो गई और एक निषाद के घर में प्रकट हुई। वह जंगल की एक कन्या बन गई, जिसे उसके अपने लोगों ने भुला दिया था। उसके पिता राजा सिंह विक्रम को जल्द ही अपने कठोर शब्दों पर पछतावा हुआ। उनके दुख का भार सहने के लिए बहुत अधिक था और उनका हृदय टूटने से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी भी जल्द ही उनके पीछे परलोक सिधार गई। तोता रुका। उसकी आवाज प्राचीन दिनों की याद से कांप रही थी। वो राजा कभी एक ऋषि थे जो सभी शास्त्रों को जानते थे। अपने पापों के कारण वे वह तोता बन गए जिसे आप अपने सामने देख रहे हैं। उनकी पत्नी एक जंगली सोरी के रूप में पैदा हुई थी। लेकिन मेरी पिछली प्रार्थनाओं की शक्ति मुझे सब कुछ याद रखने की अनुमति देती है। पक्षी ने राजा सुमनस की सभा की ओर देखा, जहां अब एक भारी सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे बताया गया था कि जैसे ही मैं किसी राजा की सभा में ये कहानी सुनाऊंगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। सोमप्रभ अभी भी मनोरथ प्रभा के आश्रम में प्रतीक्षा कर रहे हैं और अपनी प्रेयसी को वापस पाने के लिए शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे ही तोते ने अपनी कहानी पूरी की, सभा में सन्नाटा छा गया। राजा सुमनस ने अपनी आत्मा में एक अजीब सी हलचल महसूस की, एक ऐसा प्रेम जिसे वे समझा नहीं सकते थे। उसी क्षण शिव सोमप्रभ के सपने में प्रकट हुए। उठो राजन और राजा सुमनस की सभा में जाओ। वहां तुम्हें तुम्हारी प्रेयसी मकरंदिका मिलेगी। वह मुक्तलता नाम की कन्या है और वह तोता उसका पिता है। जब वह तुम्हें देखेगी तो उसका श्राप टूट जाएगा। भगवान ने मनोरथ प्रभा से भी उसके आश्रम में बात की। ऋषि पुत्र रश्मिमत का राजा सुमनस के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। उसके पास जाओ और उसे अपने पति के रूप में प्राप्त करो। वो तुम्हें देखते ही अपने पिछले जीवन को याद कर लेगा। सोमप्रभ और मनोरथ प्रभा तुरंत सभा की ओर भागे। जैसे ही मकरंदिका ने सोमप्रभ को देखा, उसके मन से श्राप के बादल छंट गए। सोमप्रभ, तुम मेरे लिए वापस आ गए, वो खुशी से चिल्लाई। उसने अपना दिव्य शरीर वापस पा लिया और अपने पुराने प्रेमी को गले लगा लिया। सोमप्रभ ने उसे अपने करीब पकड़ लिया। उसका हृदय 1000 वर्षों की खुशी से भर गया। मैंने तुम्हें आखिरकार पा लिया, मेरी जान और मेरी आत्मा, उसने धीरे से कहा। राजा सुमनस ने मनोरथ प्रभा की ओर देखा और रश्मिमत की यादें
उनकी आत्मा में उमड़ पड़ी। उन्हें वह झील, वो गीत और उनके बिछड़ने का दुख याद आ गया। उन्होंने अपने उस पुराने शरीर में प्रवेश किया जो आकाश से गिरा था, और एक बार फिर वे ऋषि के पुत्र बन गए। मनोरथ प्रभा, मेरे हृदय ने समय की शुरुआत से ही इस क्षण की प्रतीक्षा की है। उन्होंने उसका हाथ थामते हुए कहा। प्रेमी आखिरकार मिल गए। लंबे बिछों के बाद उनके दिल एक होकर धड़क रहे थे। सोमप्रभ अपनी वधू के साथ अपने नगर को चले गए और तोते ने भी पक्षी का शरीर त्याग दिया ताकि वो उस शांति को पा सके जो उसने अपनी प्रार्थनाओं से अर्जित की थी। इस प्रकार आप देखते हैं कि मनुष्यों का मिलन अवश्य होता है, भले ही उनके बीच विशाल दूरियां क्यों न हो। गोमुख ने कहा। नरवाहनदत्ता ने अपने मंत्री की कहानी सुनी और उनकी अपनी आशा बढ़ गई। शक्तियशस की प्रतीक्षा का वो लंबा महीना अब उतना भारी नहीं लग रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि भाग्य उन्हें एक साथ जरूर लाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।